आपकी जन अदालत न्यूज से मैं हूं राजा भैया पाल और आप देख रहे हैं आपकी जन अदालत न्यूज में आज का सबसे बड़ा मुद्दा। आज का मुद्दा है कि जिस तरीके से ग्वालियर चंबल संभाग में चारों तरफ बाढ़ और तबाही का मंजर है, लोग बेघर हो चुके हैं और भुखमरी की कगार पर है। आज हम बात करेंगे भिंड जिले के लाहार विधानसभा की, जहां पर लाहार विधानसभा के आसपास के गाँव में जिस तरीके से सिंध नदी का पुल टूटा है, जखमौली का पुल टूटा है, उन पुल टूटने के बाद जिस तरीके से तबाही का मंजर है, भीषण बरसात में उनके ननिहाल, उनके बच्चे दूध के लिए बिलख रहे हैं, भूखे प्यासे बच्चे, इनकी तरफ कोई नहीं देख रहा है। ना ही प्रशासन को कोई खबर है और ना ही सरकार को। आज लाहार क्षेत्र में जिन गाँवों में बाढ़ की तबाही है, किस तरीके से उनको राहत सामग्री भेजी जा रही है, जानकारी देने के लिए सीधे हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं युवक कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय सचिव अनुज प्रताप सिंह। अनुज प्रताप सिंह जी, आपके जन अदालत न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल आपसे करना चाहेंगे, लाहार क्षेत्र में जिन गाँव में बाढ़ आई है, तबाही है, किस तरीके से आप लोगों के बीच पहुँच रहे हैं, किस तरीके का माहौल है, किस तरीके के लोगों को राहत देने में आप कार्य में जुटे हुए हैं? मैं अपने विधानसभा लाहार विधानसभा भिंड जिले की लाहार विधानसभा में कई गांवों में मैं गया और पहुंचा तो वहां देखा कि लोग बिल्कुल पूरी तरीके से बेघर हो चुके हैं। लोगों को रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए दाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है और यहाँ तक कि सोने के लिए छत तक नहीं है। तो बड़ी दयनीय स्थिति और गंभीर परिस्थितियाँ हैं और जो कि भाजपा सरकार के गलत नीतियों, गलत फैसलों के कारण ये उत्पन्न हुई है, जिससे हज़ारों लोग बेघर हो गए हैं। आज वो लोग बेचारे पन्नी वाले टेंट के नीचे रात गुजारने के लिए मजबूर हैं और यहाँ तक कि आज करीब 5 दिन बीत चुके हैं। शासन द्वारा सिर्फ आश्वासन दिया गया है, अभी भी सिर्फ आश्वासन दिया गया है। हाँ, कई जगह सरपंचों द्वारा खाना मुहैया कराया गया, लेकिन सिर्फ खाने से काम नहीं चलेगा। लोगों को रहने के लिए घर भी चाहिए, लोगों को पहनने के लिए कपड़े भी चाहिए। यहाँ की बच्चों को दूध पिलाने के लिए दूध तक नहीं है लोगों के पास। कई लोगों के जानवर तक बह गए हैं, कई लोगों के पास आज पहनने और ओढ़ने के लिए एक कपड़ा तक नहीं है। तो मेरी सरकार से अपील है कि लोगों को तत्काल आर्थिक सहायता, वो भी नकदी। मैंने आज एसडीएम से भी बात की तो एसडीएम साहब का कहना है कि सचिव और पटवारी के द्वारा बैंक खातों को इकट्ठा किया जा रहा है। लेकिन मेरी सरकार से अपील है, जब लोग जान बचा के भाग रहे थे, जहां पर उनके घरों में 15-15, 20-20 फुट पानी भरा हुआ था, तो उन घरों में क्या खाते, बैंक के खाते सुरक्षित रहे होंगे क्या? तो मेरी सरकार से अपील है कि लोगों को नकदी सहायता मुहैया कराए, वो जैसे भी कराए, जो भी सिस्टम बनाए, पर नकदी सहायता की और तुरंत सहायता की ज़रूरत है। साथ ही उनको जो उनके आवास हैं, उनको जल्दी से जल्दी सुरक्षित जगह पे कोई ना कोई आवास या तो नए आवास उपलब्ध कराएं, उनको जगह अलॉटेड की जाए, जिससे वो अपने जो बेचारे रोड पे लिलवारी गया था, उससे पहले धौर गया था, उससे पहले गिरवासा गया था, हिलगवा गया था, कई गांव हैं जहां लोग रोड पे बेचारे अपनी गृहस्थी सजा के रोड पे भगवान भरोसे बैठे हैं। तो उनको ज़रूरी है कि तुरंत सहायता मिले। हाँ, दूसरी बात, सरकार कुछ अनाज और कुछ खाद्य सामग्री दे रही है, तो वो उन परिवारों के लिए अपर्याप्त है। 50 किलो गेहूं और 4 किलो आलू, तो 4 किलो आलू एक परिवार के लिए और 1 या 2 दिन से ज़्यादा काम नहीं चला पाएंगे। तो मेरी सरकार से अपील है कि कम से कम इतनी सहायता उपलब्ध कराए, जिससे लोग 10 से 15 दिन, जब तक वो व्यवस्थित नहीं हो जाते, कहीं पहुंच नहीं जाते, तब तक उनका जीवन यापन हो सके। लाहार विधानसभा के ऐसे हैं जहां लोग पूरी तरह बेघर हो गए हैं। लोग टीलों में, खेतों पे, रोड पे जीवन यापन को मजबूर हैं और अभी भी डरे और सहमे हैं। रोज़ चूँकि प्रशासन कहीं ना कहीं थोड़ा सा बाढ़ का पानी नदी में छोड़ रहा है, तो लोग उस बाढ़ के पानी की सूचना भर से सहम जाते हैं और फिर से वापस अपना सामान लेके भागने लगते हैं। पूरी रात उनकी यही इसी इंतज़ार में गुजरती है कि कहीं पानी ना आ जाए, इसी चिंता में गुजरती है कि कहीं बाढ़ हमको बहा ना ले जाए। तो मेरी शासन से अपील है कि जो सूचनाएं हैं वो भी लोगों तक प्रॉपर पहुँचें कि कितना पानी छोड़ रहे हैं, जिससे उनका जो डर है, वो डर और सहम गए लोग, वो ख़त्म हो, जिससे वो
कम से कम जहाँ भी रात बिता रहे हैं तो कम से कम अच्छे से सुकून से रात गुजार सकें। इस समय आपकी जन अदालत न्यूज पर युवा कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय सचिव अनुज प्रताप सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। अनुज प्रताप सिंह जी, बड़ा सवाल आपसे करना चाहेंगे, जिस तरीके से आज जो लोगों के हालात हैं, जो तबाही है, इसके जवाबदार कौन है? आप किसको दोषी मानते हैं? कौन है इसका जिम्मेदार? क्या कहना चाहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इसके लिए दोषी ठहराऊंगा। पिछले 20 तारीख से लगातार बारिश हो रही थी और रेड, ऑरेंज ये सारे अलर्ट इस ग्वालियर चंबल संभाग के लिए थे। उसके बावजूद 2 से 3 तारीख में शासन ने एक तरफा 3 से 4 डैम खोल के 3 लाख, 3.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा, जो इकट्ठा जो सैलाब की तरह आया और लोगों को बहा के ले गया। और मुश्किल से 7-8 घंटे पहले प्रशासन ने मुनादी भी कराई, लेकिन लोगों को अंदाज़ा नहीं था। लोगों को, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, जो 70 से 80 साल के जिनकी उम्र है, उनसे मैं जाके चर्चा करता हूं तो वो कहते हैं कि मैंने जीवन में कभी इतना पानी नहीं देखा। हमारे पुरखे भी उन्होंने बताया कि कभी पानी इधर तक गाँव को छू नहीं पाया। आज उस पानी ने उन गाँव को पूरी तरह डुबो दिया। तो मैं चाहूँगा इसके लिए सरकार पूर्णतः दोषी है। अगर यही पानी वो धीमे धीमे 2 गेट 3 गेट खोल के निकालती रहती और लोगों को, अगर खोला भी था तो लोगों को पहले सुरक्षित स्थान पे पहुंचा देती शासन प्रशासन के द्वारा, फिर आप खोलते तो हम लोग सुरक्षित बसते, लोगों की गृहस्थियाँ सुरक्षित। जो कई पीढ़ियों से लोगों ने एक एक चीज़ घर में जोड़ी, चाहे वो खाने के सामान हो, चाहे वो रहने का सामान हो, चाहे वो पहनने का कपड़ा हो, वो एक एक चीज़ जो गृहस्थी की होती वो आज पूरी तरह वो जो उजड़ चुकी है। मैं जाके देख के आया कि लोगों के घर में जो अनाज, साल भर का अनाज की व्यवस्था उनने की थी, टंकियाँ इकट्ठी की थी, वो टंकियाँ फटी पड़ी हैं। लोगों के घर में जो पशुधन के लिए जो चारा की व्यवस्था की थी साल भर का, वो चारा चारों तरफ बिखरा हुआ है। उसके निशान बता रहे हैं कि पानी ने कहाँ तक यहाँ उत्पात मचाया है। तो इसके लिए पूर्णतः सरकार जिम्मेदार है। इसी तरीके का रवैया इनका कोविड में रहा था। जब कोविड की पूरे दुनिया ने घोषणा की थी, पूरी दुनिया ने चेताया था, तब भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार बिना चिंता के कोई इंतजाम नहीं किया और फिर लोगों को, लाखों लोगों की जान लेके गई। उसी तरीके का हादसा एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज गरीबी में जो जीवन यापन बिता रहे थे, आज उनके पास उस जीवन यापन के लिए भी वो मोहताज हैं कि कल क्या खाएंगे, इसके लिए भी वो आज बैठे हुए हैं कि कल का हमारा गुजारा कैसे होगा। इतने चिंतित लोग, मैं जाता हूं तो गांव में नज़र आते हैं। अनुज प्रताप सिंह जी, कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां पहुंचना असंभव है, तो उन तक राहत सामग्री भेजने के लिए आप किस तरीके से उन गाँव तक पहुँच रहे हैं? क्या कहना है आपका? कई ऐसे गांव हैं जहां वास्तव में पहुंचना आसान नहीं है और प्रशासन नहीं पहुंचा, उससे पहले मैं पहुंचा। एक धौर करके गांव है हमारा, धौर बर्राज पंचायत का गांव है। उस गांव में चारों तरफ से वो पानी से घिरा हुआ था। उस गांव में मैं ट्रैक्टर लेके किसी दूसरे गांव के बेहड़ से, खेतों से होते हुए पहुंचा। जब लोगों से बात की तो वहां कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई आर्थिक सहायता तो छोड़ो, कोई खाने का सामान किसी ने नहीं भेजा था। फिर मैंने एसडीएम साहब को फ़ोन किया, सरपंच को बताया, सीओ को बताया, तो थोड़ा सा सामान जो भी आया तो वो मैंने उस गांव तक वहां पहुंचाया। तो मैं जैसे भी हो सका, जहां भी रास्ते नहीं थे तो वैकल्पिक रास्ते मैंने चुने और उन गाँव तक मैं पहुँचा और लोगों की परेशानी को देखा, समझा और प्रशासन की कानों तक पहुंचाया। अनुज प्रताप सिंह जी, क्या आपको लगता है कि जिस तबाही के बाद लोगों के आशियाने उजड़ गए, लोग बेघर हो गए, क्या उन गांव वालों के हालात वापस लौटेंगे? क्या आपको लगता है कि इतनी जल्दी शासन प्रशासन उनकी सारी सुविधाएं मुहैया करा पाएगी? क्या लगता है आपको? मुझे नहीं लगता है कि लोग कम से कम 2-5 साल में इस त्रासदी से ऊपर पाएंगे, क्योंकि इस एक घर को बनाने में सालों गुजर जाते हैं और कुछ घंटों में वो घर पूरी तरीके से उजड़ चुका है। तो मुझे लगता है कि उस घर को बनाने में मुझे फिर से सालों लगेंगे। सरकार की जो मंशा मुझे समझ में आ रही है कि खाना पूर्ति की ज़्यादा समझ में आ रही है। जो अभी तक समझ में आ रहा कि 6,000 रुपये देंगे, पर 6,000 त्वरित सहायता के रूप में वो खाते मांग रहे हैं। खाते लोग पहले घरों में जा नहीं पा रहे, खाते लेके कैसे आएंगे? घरों में जहाँ बिल्कुल ढह गए हैं, किसी की दीवार चटक गई है, किसी की छत चटक गई है, लोग उन घरों में कैसे घुसेंगे? उनको चूँकि मतलब ये बहुत भगवान का शुक्र है, किसी जान माल का
खतरा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अब उन घरों में वो लोग कैसे घुसें जो गिरने की कगार पे है, वो कैसे अपने खाते लेके आएंगे, कैसे अपनी सहायता ले पाएंगे। तो सरकार को चाहिए कि उस सहायता को सुगम बनाएं। आर्थिक सहायता करनी है तो नकदी की व्यवस्था करें, चाहे वो कलेक्टर के खातों में पहुंचाएं, चाहे वो एसडीएम के खातों में पहुंचाएं। एक जॉइंट टीम बना दें राजस्व की और पंचायत की, जाके वो गांव-गांव जाके वितरित करें और उनको अब सुरक्षा के साथ साथ उनको साधन मुहैया कराएं। इस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ये खाना पूर्ति, आप 4 किलो आलू दे के कितने लोगों का जीवन कितने दिन चला दोगे आप? 4 दिन कैसे चलेगा? तो मेरा एक सवाल है कि शासन को अगर जायज़ मदद करनी है तो बड़ी आर्थिक सहायता और बड़ी राहत सामग्री की लोगों को ज़रूरत है, जिससे वो महीने से 15 दिन कम से कम बिना चिंता के इस तरीके से गुजार सकें कि वो हम अपना जीवन यापन कर सकेंगे, फिर लोग अपने रोज़मर्रा के काम में लग सकें। क्योंकि खाना की चिंता रहेगी तब तक आदमी जीवन यापन कैसे करेगा? आपको क्या लगता है कितनी राशि मुहैया होना चाहिए? क्या किस तरीके से आप मांग कर रहे हैं? मुझे तो लगता था कि कम से कम सरकार को त्वरित 10,000 रुपये नकदी सहायता और 1-1 क्विंटल कम से कम गेहूं और सूखा राशन, जिससे कम से कम एक परिवार 1 महीना आराम से जीवन गुजार सके, इतना कम से कम दें। और साथ में अब लोगों की ज़रूरतें तो बहुत हैं। अब लोग जब खेत में जीवन यापन कर रहे हैं तो उनके पास ऊपर छत पे डालने के लिए, चूँकि बारिश का समय है, पॉलीथीन तक नहीं है। तो लोग इसके लिए भी जद्दोजहद कर रहे हैं बेचारे कि कैसे पॉलीथीन लाएं, कहाँ से पॉलीथीन लाएं। लोगों के जेब में एक पैसा नहीं है जिससे वो अपने लिए कुछ सामान खरीद सकें। तो उन्हें ज़रूरत है त्वरित सहायता के लिए, जिससे कुछ वो अपने लिए जहाँ भी रह रहे हैं, जिस परिस्थिति में रह रहे हैं, वहाँ कुछ साधन इकट्ठे अपने लिए साधन मुहैया करा सकें, जिससे वो अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकें। अनुज प्रताप सिंह जी एक सवाल करना चाहेंगे। लाहार विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह लाहार विधानसभा के मुखिया हैं और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, एक मुखिया होने के नाते, किस तरीके से जिन गाँव के आशियाने उजड़े हैं उनको राहत पहुँचाने के लिए वो अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं? डॉक्टर साहब लगातार जिस दिन से बाढ़ का मैसेज आया था, सबसे पहले किसी गांव में पहुंचने वाले व्यक्ति थे तो डॉक्टर गोविंद सिंह जी थे। पूरा प्रशासनिक अमला लेके, चाहे एसडीएम और एसडीओपी और एसपी और कलेक्टर के साथ पहले दिन ही पहुंच गए थे और उन लोगों को सुरक्षित गिरवासे गांव का, धीमरों का पूरा 6 कुर करके नाम से जाना जाता है, उस गांव में पहुंचे थे और सबसे पहले उन लोगों को निकाल के लाए थे। उसके बाद से लगातार वो उस प्रशासन के संपर्क में है, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे वो एसडीएम हो, चाहे एसपी साहब हो, किसी भी। और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को भी उनने 2-3 बार पत्र लिख चुके हैं कि इन लोगों को तत्काल सहायता राशि, सहायता सामग्री जो भी है वो मुहैया कराएं। और मुझे लगता है कि आज से विधानसभा सत्र भी चालू है तो वहाँ भी इसकी बात की आपको खनक सुनाई देगी कि वो कहीं ना कहीं सदन में भी इस चीज़ के लिए लड़ रहे होंगे कि लाहार, चाहे वो लाहार हो, चाहे वो भिंड हो, सभी जगह के लोग जो बाढ़ग्रस्त हुए हैं, जिनने लोगों ने अपने आशियाना खो दिया, उनके लिए जल्द से जल्द कुछ ना कुछ ठोस सहायता मुहैया कराई जाए। अभी अनुज प्रताप सिंह जी, जिस तरीके से आप बाढ़ग्रस्त लोगों के बीच पहुँच रहे हैं और आप भी कहीं ना कहीं लाहार विधानसभा क्षेत्र के युवाओं की एक आवाज़ माने जाते हैं, अपनी ओर से क्या राहत पहुंचाने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं आप? जो मेरा सामर्थ्य है, मैं जब भी पहुंचता हूं, जो मेरा सामर्थ्य है, मैं जो सूखा राशन बांटने लायक स्थिति होती है तो मैंने वो भी बांटा। मैंने प्रशासनिक, अगर लोगों की मदद की ज़रूरत होती तो मैं प्रशासनिक मदद भी कर रहा हूं, और अगर उनको सलाह की भी ज़रूरत होती तो मैं वो भी दे रहा हूं। जिस तरीके से मैं उनकी सहायता कर सकता हूं अपने सामर्थ्य के अनुसार मैं प्रयासरत हूँ और आगे भी करता रहूँगा। मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि ये कठिन समय है, हर एक गांव का हर एक व्यक्ति परेशान है, तो एक दूसरे की सहायता करें और एक दूसरे की मदद करें और ज़िंदगी को इसी तरीके से हमें आगे भी जीना पड़ेगा। क्योंकि शासन के भरोसे अगर हम लोग बैठे रहेंगे, प्रशासन के भरोसे, तो बहुत कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए हमें अपने आगे की रास्ता खुद तैयार करनी पड़ेगी। बाकी सरकार जो सहायता देगी अच्छी बात है, लेकिन हमें खुद के लिए भी कुछ आगे की सोच तैयार करनी पड़ेगी। बाकी इसी तरीके से मतलब सकारात्मक सोच के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। जो लोगों के मकान, जो गृहस्थी थी वो डूब चुकी है, लेकिन हमें फिर से नया आशियाना बनाने की ओर आगे बढ़ना पड़ेगा।
तो इस समय आपकी जन अदालत न्यूज़ पर हमारे साथ युवा कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय सचिव अनुज प्रताप सिंह बने हुए थे। आपकी जन अदालत न्यूज़ पर लगातार मुद्दों को उठाने के लिए हम आपकी आवाज़ को उठाते रहेंगे। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ। फिर किसी बड़ी शख्सियत के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।